नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां लालू प्रसाद अचानक से अपने आवास से निकले हैं। महुआ बाग पहुंचे हैं लालू प्रसाद। महुआ बाग में थोड़ी देर रुके लालू प्रसाद। जो जानकारी सामने आती हुई, अचानक से अपने आवास से निकलते हैं लालू प्रसाद और पहुंच जाते हैं महुआ बाग। हालांकि महुआ बाग में थोड़ी देर लालू प्रसाद रुके। सीएम नीतीश और हेमंत पर उनसे सवाल तक पूछा गया। बिना किसी तरह का कोई जवाब दिए हुए लालू प्रसाद वहां से निकल जाते हैं। मीडिया के सवालों का उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया। बिना जवाब दिए ही लालू प्रसाद यहां से निकल चुके हैं, लेकिन अचानक अपने आवास से निकलकर महुआ बाग पहुंच गए लालू प्रसाद। और तस्वीर देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लालू प्रसाद देखिए निकलते हुए आपको इस वाहन से नजर आ रहे होंगे, जहां पर महुआ बाग लालू प्रसाद पहुंचे। हालांकि थोड़ी देर के लिए ही वो वहां पर रुके। मीडिया कर्मियों ने उनसे नीतीश कुमार को लेकर, हेमंत सोरेन को लेकर सवाल पर जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी तरह का जवाब दिए हुए उनकी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो पटना से ही एक और बड़ी खबर। डिप्टी सीएम के तौर पर जब तेजस्वी यादव थे उस पद पर, तो उनकी पत्नी राशि यादव दिल्ली रवाना हो गई थी और जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू फैमिली पर ईडी का शिकंजा जो है वो इस वक्त कसा हुआ है। और ये इस वक्त आपके सामने तस्वीर तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी राशि आपको दिख रही होंगी एयरपोर्ट पर की उनकी ये तस्वीर है, जहां पर लालू फैमिली पर ईडी का शिकंजा देखिए धीरे धीरे अब कसता हुआ नजर आता है। हालांकि जब राशि यादव से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो वो कुछ भी बोलने से इस पर बचती हुई नजर आई हैं। तो तेजस्वी यादव की पत्नी राशि यादव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो देखिए सभी इनसे सवाल का जवाब लेना चाह रहे थे कि ईडी बार बार लालू एंड फैमिली को परेशान कर रही है। इस तरीके से सवाल जवाब का दौर चल रहा है। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? लेकिन राशि ने इस पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे एयरपोर्ट के अंदर चली गई। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान नालंदा के किसान कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। पहली पाली में देर से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे परीक्षार्थियों को ड्यूटी में तैनात अफसरों ने अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद देखिए कैसे परीक्षार्थी जो है वो दीवार पर चढ़ जाते हैं। ये तस्वीर नजर आई और क्या लड़कियां तक दीवारों पर चढ़ी हुई दिखती हैं, क्योंकि जो वक्त निर्धारित था वो आपको एग्जाम पर आधे घंटे पहले सेंटर के पास पहुंचना था, लेकिन ये विलंब से पहुंचे। जमकर हंगामा किया जाता है। परीक्षार्थी दीवार पर चढ़कर परीक्षा केंद्र के अंदर देखिए जाते हुए भी नजर आ रही हैं। इस दौरान पुलिस जवानों ने हल्का बल प्रयोग करते हुए हंगामा कर रहे इन परीक्षार्थियों को यहां से खदेड़ा है। तो देखिए कुछ छात्राएं जो है वो सड़कों पर ही बैठ गई, यहां पर ही विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। कुछ तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए पेड़ों का सहारा लेकर दीवार पर चढ़ जाती हैं, सेंटर्स के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती हैं। तो ये देख लीजिए, ये परीक्षार्थी हैं। वहीं जम्मू से बड़ी खबर, जहां केकेएम कॉलेज परीक्षा केंद्र पर भी जमकर हंगामा हुआ है। प्रवेश नहीं मिलने पर परीक्षार्थियों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। देरी की वजह से इन्हें प्रवेश नहीं मिला। छात्रों ने कॉलेज गेट पर ही हंगामा शुरू कर दिया। तो सिर्फ एक जगह ही इस तरह की तस्वीर नजर नहीं आई। छात्र जो है वो निर्धारित वक्त पर पहुंचते नहीं है, बाद में हंगामा शुरू हो जाता है और जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात होते हैं, जो बैरिकेडिंग की गई होती है, उसके सामने ही जमकर हो हंगामा शुरू कर दिया जाता है। प्रवेश नहीं मिलने पर हंगामा करते हुए छात्रों की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने जमुई से।
तो वहीं जहानाबाद से भी इसी तरह की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर परीक्षा केंद्र पर छात्रों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया है। पुलिस ने इस दौरान हालांकि लाठी भांजकर इन छात्रों को भगाया है। छात्रों के अभिभावक भी इस बवाल में शामिल थे, वो भी इनके साथ हंगामा कर रहे थे। मुरलीधर स्कूल के बाहर लाठीचार्ज की ये तस्वीरें, जहां पर देखिए अभिभावक और छात्र सभी जो यहां पर विलंब से पहुंचे, प्रवेश की अनुमति नहीं मिली तो जमकर हंगामा करते हुए दिखे। और देखिए सेंटर के अंदर प्रवेश करने में भी बच्चे कैसे आपाधापी कर रहे हैं और बाहर भी हंगामे की तस्वीरें ही नजर आई। जहानाबाद से ये तस्वीर है, जहां पर पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी ताकि इनके हंगामे को शांत किया जा सके। बच्चे तो बच्चे, अभिभावक भी इस बवाल में शामिल थे। तो वहीं छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां इंटर परीक्षा के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस को इस दौरान लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। कई परीक्षार्थी केंद्र पर 1 मिनट लेट पहुंचे थे। केंद्र से बाहर करने पर इन्हें बवाल किया गया। छात्राओं को यहां से लौटा दिया गया। सड़क जाम कर ये छात्राएं देखिए बैठ जाती हैं और विरोध शुरू कर दिया गया कि भाई विलंब हुई, लेकिन 1 ही मिनट विलंब हुआ है। इस बात को जरा समझने की भी जरूरत थी, लेकिन जब इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, उसके बाद पुलिस के जो अधिकारियों की तैनाती थी, जो पुलिसकर्मी यहां पर तैनात थे सुरक्षा के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, वो इन्हें समझाने का भरसक प्रयास भी कर रहे थे। आ गया तो फिर काम होना ही है। तो वहीं मोतिहारी में भी कड़ी सुरक्षा के बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जा रही है। यहां कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श परीक्षा केंद्र को जिला प्रशासन की ओर से खास तरीके से सजाया गया है। साथ ही सभी केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर इन परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। तो अगली खबर दानापुर से, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। यहां परीक्षा इस वक्त चलती हुई मसौड़ी में जिला प्रशासन की ओर से 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसके लिए सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। तो संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही 10 साल में जीएसटी से टैक्स कलेक्शन की जानकारी जब वित्त मंत्री ने साझा की तो कहा कि एक टैक्स कलेक्शन जो है वो 3 गुना बढ़ चुका है। सरकार ने विकसित भारत के लिए राज्यों को 75,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी, जिसमें सरकार का यह कहना है कि 2014 और 23 के दौरान तब से लेकर अब तक 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया है। सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना भी लाएगी। देश में 3 नए रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अगले 5 साल में गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाने का प्लान भी शामिल है। इसमें मोदी सरकार छोटे शहर में भी मेट्रो का विस्तार करने वाली है। रोजगार के 55 लाख नए अवसर भी मिलने का दावा वित्त मंत्री की तरफ से किया गया। तो इनकम टैक्स में तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जिन बातों की चर्चा की गई उसमें यह जरूर कहा गया कि भाई एक बड़ी कार्य योजना की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम बहुत तेज गति से दौड़े नहीं, लेकिन हमारी रफ्तार जो है वो नियंत्रित हो, संतुलित हो और अनवरत हो। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। Introduction of updated income tax returns, a new form 26AS and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days
in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. Here under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. Of once-in-a-century pandemic took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. Of once-in-a-century pandemic took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the. अंतरिम बजट में कोई इस तरह के प्रावधान नहीं होते हैं जिसकी इच्छा और अपेक्षा आम जनता को होती है। चूँकि लोकसभा का चुनाव सन्निकट है, लिहाजा ये छुटपुट अनुदान की मांगों को छोड़ करके कोई बृहत्तर योजना इसके द्वारा संचालित नहीं होती हैं। कुल मिलाकर के आम जन पर कोई नया टैक्स वगैरह नहीं लगा है, ये प्रसन्नता का विषय है। तो जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू फैमिली पर ईडी का शिकंजा अब धीरे धीरे कसता जा रहा है। इस पर सियासत अब देखिए तेज हो गई है। जेडीयू के विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून के तहत अगर कोई कार्रवाई होती है तो जेडीयू उसके साथ है। हिसाब से काम करता है, उसमें तो कोई चीज न्यायालय में है, सब जुडिस है मामला, उसमें हम लोग क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, कानून से डिविएट नहीं होना चाहिए। कानून के हिसाब से कार्रवाई किसी भी व्यक्ति पर होता है तो हम लोगों को एतराज नहीं है। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इन्हीं नेताओं की वजह से राज्य का विकास जो है वो अवरुद्ध हो गया है। देखिए, आपने देखा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के बाद भ्रष्टाचार की जर्नी रही है। कई स्कैम्स उनके कार्यकाल में हुए हैं और उसके कारण देश में जो राजनीति में इस स्तर पर जो भ्रष्टाचार बढ़ा और वो भ्रष्टाचार झारखंड में देखने को मिला है। झारखंड अलग राज्य के रूप में इसलिए उसे दर्जा दिया गया था कि जिससे कि झारखंड बेहतर ढंग से विकसित हो सके। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से झारखंड को भ्रष्टाचार में डुबाने का काम किया तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण था और आपने देखा होगा कि बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति रही।
तो सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने के बाद मुंगेर के लोगों को अब उम्मीद जगी है कि आने वाले वक्त में मुंगेर हवाई अड्डे से भी विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। मुंगेर के साफियाबाद हवाई अड्डा से विमान सेवा शुरू हो पाएगी। ये आम लोगों की इच्छा अब जग गई है। हवाई अड्डे पर 8 करोड़ की लागत से रनवे बनाया गया था, लेकिन यहाँ विमान उतरा ही नहीं। हवाई अड्डे पर नेताओं का उड़न खटोला जरूर उतरता है, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद अब इस उड़न खटोले से उतरते जब यहां पर सम्राट चौधरी को लोगों ने देखा तो मुंगेर हवाई अड्डा का रनवे जो है वो काफी छोटा बताया जाता है, लेकिन लोगों की उम्मीदें जरूर इस पर बढ़ गई। वो इस रनवे को अब बढ़ाकर घरेलू उड़ान के लिए प्रयास करने की बात कहते हुए लोगों के बीच जरूर नजर आए। चौधरी जी का भव्य स्वागत सभी लोग लगे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गोपालगंज से, जहां पर एटीएम से 23,51,000 की चोरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि गैस कटर से काटकर एटीएम से ये राशि की चोरी हुई है। नरैनिया एसबीआई शाखा की यह घटना, बैंक की शाखा के नीचे ही एटीएम बताया जा रहा है, जो कि मीरगंज थाना इलाके में है। सूचना मिलते ही बैंक के अधिकारियों की तरफ से जांच जरूर शुरू कर दी गई है और मीरगंज थाने की पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। डीएम मोहम्मद मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात ने घटनास्थल पर जाकर इसे लेकर जांच की है। एसपी ने कहा कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर कैश को रिकवर किया जाएगा। इसके लिए एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया और छापेमारी शुरू कर दी गई है। भैया थोड़ा सा आए ऑफिस आए तो देखे कि ताला उसका शटर काटा हुआ है गैस कटर से। फिर हम लोगों ने इन्फॉर्म किया थाना को। इन्फॉर्म करने के बाद वो आए लोग तो शटर हटाया गया। देखा गया कि एटीएम को पूरा गैस कटर से पूरा काट कर पैसा निकाल लिया गया। उसका डाटा जब अवेलेबल कराया गया तो तकरीबन 23,51,600 रुपया पैसा निकल चुका है। मीरगंज थाना अंतर्गत नरैनिया गांव है और यहाँ पर एक एटीएम में कुछ लोगों ने घुसकर गैस कटर की सहायता से कुछ लाख राशि की चोरी कर ली है। हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया है एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में और इसमें कई और भी थानाध्यक्ष को शामिल किया गया है और जल्द ही जल्द घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा और हम लोग पूरी राशि रिकवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो गोपालगंज के बाद छपरा से भी कमोबेश ऐसी ही एक खबर सामने आ गई, जहां पर एटीएम से लाखों की चोरी की गई है। 2 बैंक के एटीएम पर चोरों की तरफ से यहां हाथ साफ किया गया। गैस कटर से एटीएम को काटा जाता है। साढ़ा और बनियापुर ये 2 जगह बताई जा रही है जहां पर चोरों ने चोरी की है। मुफस्सिल थाना की ये घटना, जहां पर बनियापुर इलाके में चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया है। एटीएम को सील किया गया है फिलहाल और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं छपरा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और यहां पर बनियापुर इलाके में चोरी की घटना के बाद लोग एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर चोर भी ऐसे निशाने जो हैं इन एटीएम्स को बना रहे हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से आखिर क्या हो रहा है। और चलिए अब आपको रोहतास की खबर दिखाते हैं, जहां डेहरी थाना क्षेत्र के लाला कॉलोनी में कल शाम एक घर में तेंदुआ घुस गया और सिर्फ घुसा ही नहीं, वो यहां पर घुसता है उसके बाद वो भागने में भी सफल हो गया। दरअसल वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को बेहोश करने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तेंदुए के भागने से वन विभाग ने पूरे इलाके में अब अलर्ट जारी कर दिया। देखिए पहले आपको ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये इसी मकान में तेंदुआ दिख भी रहा है। इसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश करने की कोशिश की जा रही है वन विभाग की तरफ से, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए और खिड़की से ही ये तेंदुआ जो है वो चकमा देकर भाग भी जाता है। दिखाई दिया है हथुआ पुल के आसपास में, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर हम लोगों ने उसको ट्रैक किया तो ट्रैक करते हुए पगमार्क से पता चला कि ये तेंदुआ हो सकता है। तो हम लोग ट्रैक करते हुए यहाँ तक आए तो पता चला कि घर के अंदर बंद है। तब से हम लोग यहाँ पे इसको घेराबंदी किए हुए थे जी, और इसको डाइट भी करने का, बेहोश करने का, इंजेक्शन देने का प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो असफल हो गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।